मैं बोलता नहीं हूं, कई भाव मेरे मन में आते हैं, क्योंकि व्यासपीठ से बोलने के बाद में ना फिर चिंता हो जाती है कि बोल तो दिया, अब ये होगा कैसे। लेकिन कुछ समय बाद इतनी भागदौड़ नहीं करनी, हमें इतना नहीं भागना, एक जगह रहना है और कुछ नियमों में ही रहना है। क्योंकि बंधुओं, संसार में ना उपलब्धियां बहुत मिलती हैं, उपलब्धियों के बाद फिर यश बहुत मिलता है, कीर्ति बहुत मिलती है। और ये मैं इतने भक्तों के चरित्र कह करके इतना अनुभव कर चुका हूं कि यश कीर्ति में रहने वाला व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा, और हमको दुनिया भर की यश कीर्ति मिल जाती है। अच्छा तो लगता है मानव को, किसको अच्छा नहीं लगेगा? स्तोत्रम कश्य न तुष्टये, स्तुति से किसको अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छा लगता है। और जब ठाकुर जी का चिंतन करते हैं तो चिंता भी होती है कि ये स्तुतियां, ये इतनी पॉपुलैरिटी, ये इतना यश भगवत मिलन में बाधा बनता है। तब लाल जी से आज्ञा लेते हैं, दत्त प्रभु से आज्ञा लेते हैं, क्या करें, कहीं एकांत में चले जाएं, अंतर्मुखी हो जाएं। तब मन में भाव आता है, जब युवाओं को देखते हैं, इनके आंखों में आंसू देखते हैं, इनके हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम देखते हैं, तो मन में आता है कि ये इनके साथ बुरा हो जाएगा कि हमने इनको कथा सुना करके भगवत प्रेम सिखाया, और यदि बीच में ही छोड़ के चले गए तो दिक्कत होगी। तो कम से कम एक ठौर तक पहुंचा दें, उसके बाद हमें भी अपने लिए विचार करना है, और उसमें महाराज जी ही आज्ञा करेंगे। उसमें हमें पता है कि हमारे संत जनों में सबकी कृपा है दास के ऊपर, सब बहुत प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, इतना स्नेह करते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि लाल जी का कालांतर में कभी अनुभव करने की इच्छा चित्त में जब प्रकट होगी, तो हमारा हाथ पकड़ के सबसे आगे हमको लेकर के अगर उस मार्ग में कोई चलेंगे तो वो हमारे पूज्य महाराज जी चलेंगे। तो बस अभी तो आनंद करना है, उत्सव करने हैं, कथाएं सुनानी है, खूब आप लोगों को जितना इस वाणी में सामर्थ्य है, जितना इस शरीर में सामर्थ्य है, उतना देना है। और जब लगेगा कि हाँ अब एक स्थिति में नाव पहुंच गई है कि किनारा लग जाएगा हरि चरणारविंद का, तो उसके बाद फिर अपने लिए करना है। अभी हम बस आपसे करवा रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं बन रहा है वो भाव। क्या हो गया? बैठे रहो चुपचाप, कृपा करते रहो, बीच बीच में ऐसे आशीर्वाद देते रहा करो हमको, हैं? ठाकुर जी हैं ये, हम इनसे ज्यादा इनको देख नहीं रहे, नहीं तो इनमें बहुत ही ज्यादा भाव आ जाएगा, लेकिन ये ठाकुर जी ही हैं, ये बगल में बैठ गए आके। ठाकुर जी हो आप। अद्भुत है। तो बस ऐसे ही भाव दत्त प्रभु से है। उन्होंने बहुत कृपा की है हमारे ऊपर। मास कथा में 1 महीने तक यहाँ रहने का अवसर मिला, कथा सुनाई, सब हमारा परिवार बन गए। हमारे पाठक गुरुजी, दिनकर गुरुजी, पलस्कर गुरुजी, हमारे भैया, सब बालक, हमारे विकास गुरुजी, मंदार गुरुजी, अमित गुरुजी, सब हमारे इतने प्रेमी, इतना स्नेह करते हैं सब। बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कहीं बाहर है, अपना ही परिवार जैसा लगता है। रक्त संबंध नहीं है, पर आत्म संबंध है, सबसे आत्म संबंध है। तो बस यही बात है कि आज इस सत्र को विराम दे रहे हैं, और विराम दे करके पुनः दत्त धाम आएंगे। फिर से यही रंग जमेगा, इससे भी अद्भुत होगा। दत्त प्रभु की सन्निधि मिलेगी, खूब भाव से कथा सुनाएंगे। उसमें बोलो क्या है? आई के पास जाना है। आई के पास जाना है। कहाँ है इनकी आई? चलो, जय जय। ये बंसी ले जाओ अपनी, महाप्रसाद लेके आना है। जय। जाना है ना तो इमोशनल तो करके जाऊंगा सबको। लेकिन महाराज जी का मुझे पता है कि महाराज जी तो चाहते हैं कि हम यहीं रह जाएं, दत्त धाम में ही रहें और यहीं कथा कहते रहें।